ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बत के साधक यक्षुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 30। तिब्बत के योगी यह मानते हैं कि शरीर आत्मा का एक सांचा भर है। आवश्यकता मात्र यही सीखने की है कि सांचे के दरवाजे को खोलकर किस तरह आवागमन किया जा सकता है। इस तरह की घटना होने पर तब शरीर से कोई संपर्क नहीं रह जाता। मन की गति से ही तब वे स्वेच्छानुसार सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं। पूर्व जन्म होता है, इस पर हम विश्वास करते हैं, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है कि पूर्व जन्म इसी पृथ्वी पर ही हुआ होगा। सौरमंडल में ऐसी बहुत सी पृथ्वियां हैं जहां प्राणियों की बस्ती है। तिब्बतियों में यह दृढ़ मान्यता है कि कुछ पृथ्वियां और उनके निवासी हमसे बहुत अधिक उन्नत हैं। तिब्बत में ऐसे 2 लामा हैं जो साक्ष्य हैं इस बात के प्रमाण के, जिन्होंने इन सभी पृथ्वियों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल हुए हैं। उनका वक्तव्य है कि वे पृथ्वीवासी हमें अजायब घर के जीव जंतु के समान मानते हैं। हम उनके लिए कौतूहल का विषय मात्र हैं। एक लामा, जिनका यह कहना है कि उनका पिछला जन्म सूर्यमंडल के एक अन्य पृथ्वी में हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा जन्म लिया तो इस पृथ्वी पर लिया। उन्होंने ही कहा था, इस पृथ्वी और उस पृथ्वी में बहुत अंतर है। वहाँ सभी की उम्र बहुत अधिक होती है। उस दुनिया में काम काज की स्वतंत्रता है। छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ इत्यादि का वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ जीवन पूरी तरह से आनंदमयी है। इन 2 सिद्ध महापुरुषों का यह कहना है, जो 1000 वर्ष पहले के अतीत में और 1000 वर्ष बाद के भविष्य में प्रवेश करने की क्षमता रखते थे। इन तिब्बती लामाओं का कहना है, घुमंतु अवस्था में जब आत्मा शरीर से बाहर निकलकर विचरण करती है, तब एक अदृश्य तरंग के माध्यम से उसका संपर्क उनके शरीर से बना रहता है। इस संपर्क तार के कट जाने को ही हम कहते हैं मृत्यु। यह साधना और इसमें सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसके बावजूद इस तरह के पूर्व सिद्धि योगियों की संख्या भारत में अथवा तिब्बत में कम नहीं है। संभवतः प्रति 10 लाख में मात्र 1 को ही इस तरह की योग सिद्धि को प्राप्त करने का अधिकार होता है। इन सब को, इन तथ्यों को जानने के बाद जब यह प्रश्न मन में आता है और लामाओं से यह प्रश्न किया जाता है कि यदि लामाओं को इतनी तरह की सिद्धियां और असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, तो फिर तिब्बत देश की यह दुर्दशा क्यों? इसके उत्तर में लामाओं का कहना है, जो निर्धारित है, जो तय है, वो अवश्य होगा ही। उसे खंडित नहीं किया जा सकता। ये सत्य है
कि तिब्बत में योग और तंत्र का जो विपुल भंडार और व्यवहार है वह समय समय पर भारत में भी धारण किया गया है। इसके साथ यह भी सत्य है कि विदेशी आक्रमणों के कारण भारतवर्ष को जितनी तरह की हानियां उठानी पड़ी हैं उनमें देश की अनेक गुप्त आध्यात्मिक विद्याओं का लोप हो जाना भी शामिल है, किंतु योग एवं तंत्र की वे सभी असाधारण गुप्त विद्याएं अपने मूल स्वरूप में तिब्बत में संरक्षित एवं सुरक्षित हैं। तिब्बत में सिर्फ लामा योगी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के अनेक भारतीय योगी भी निवास करते हैं। जिस तरह लामा योगी गुप्त और प्रच्छन्न तरीके से विचरण करते हैं उसी तरह भारतीय योगियों का अस्तित्व भी गुप्त और प्रच्छन्न है। इस तरह के उच्च कोटि के साधकों का दर्शन लाभ पाना अति दुर्लभ होता है। वे सहजता से कभी भी स्वयं को किसी के सामने प्रकट नहीं करते। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि योग तंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि की दृष्टि में तिब्बत आज भी बहुत रहस्यमयी है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।